नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 2 फरवरी 2024 है और दोस्तों मैं बात करूंगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, यानी कि 194 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 197 कम्युनिकेशंस की एसोसिएट्स कंपनी है। और दोस्तों ये जो अभी 2 दिन पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और दोस्तों इस एक्शन के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से रोक लगा दी गई है। और दोस्तों इसके चलते लगातार 2 दिनों से पेटीएम के शेयर्स में गिरावट दर्ज हो रही है, यानी कि लोअर सर्किट्स लगे हुए हैं। इस तरह से ज़बरदस्त क्रैश होता दिखाई दे रहा है पेटीएम का शेयर्स, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना कोई ये अभी बताने के लिए तैयार है कि ये कब तक टूटेगा, क्योंकि इसमें अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है जो कि बैंक के बारे में नहीं बननी चाहिए। तो दोस्तों ये जो अब डेली इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जो आरबीआई ने बैन लगाया हुआ है, ये बैन कब तक रहेगा, कब हट सकता है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ये जो बैन लगा हुआ है ये कब तक हटेगा। दोस्तों जैसा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उसमें कहा गया है कि नए क्रेडिट्स को स्टॉप कर दिया जाए, डिपॉजिट्स जो ऑपरेशंस हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं, टॉप्स अप, फंड ट्रांसफ़र और सभी प्रकार के इसी तरह से बैंकिंग ऑपरेशंस को 29 फरवरी 2024 से बंद कर दिया जाए। यानी कि अब पेमेंट्स जो होंगे वो 29 फरवरी 2024 के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा धक्का है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं, यदि हो जाती हैं तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक होती हैं। दोस्तों ये एक्शंस ऑडिट हुआ था पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरों के द्वारा कराया गया था, जिसमें पाया गया कि इसमें नॉन कंप्लायंस और ऑन गोइंग सुपरवाइजरी कंसर्न विद इन द बैंक में दिक्कत पाई गई है, जिसके चलते आरबीआई ने ये ज़बरदस्त एक्शंस लिया हुआ है। दोस्तों जो अब ये टर्मिनेशंस हो जाएगा इस तरह का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, इसमें कंपनी ने कहा है कि जो नोडल अकाउंट टर्मिनेट होगा 29 फरवरी 2024 से, उसके लिए ओसीएल और पीपीसीएल इस समय नोडल से दूसरे बैंकों के माध्यम से अपने पेमेंट्स को बनाने के लिए ये कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो ओएसीएल के दूसरे पार्टनरशिप में बैंक हैं, वो इस पेमेंट्स प्रोडक्ट्स के कस्टमरों के लिए अपनी कुछ सुविधाएं दे सकते हैं। दोस्तों ये जो ओसीएल है, इसके और भी कई फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिनमें से लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी ब्रोकिंग। दोस्तों ये सारे अब इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ऐसा कंपनी कह रही है, क्योंकि पेमेंट्स जो होंगे वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ना हो करके दूसरे बैंकों के माध्यम से भी हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो है ही, क्योंकि लोग भरोसा कर रहे थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर, और उसमें अब इस तरह की दिक्कत हो जाना स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ा एक तरह से खतरा महसूस किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि सभी प्रकार के जो
यूजर्स हैं सेविंग अकाउंट्स वाले, वो अपना बैलेंसेस, वैलेट्स, फास्टैग और एनसीएमसी अकाउंट को 29 मई 2024 तक यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है बाज़ार में कि जगह जगह पर पेटीएम के पीओएस लगे हुए हैं, साउंड बॉक्स मशीनें लगी हैं, तो क्या वो काम करना बंद कर देंगी? दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि पेटीएम के पीओएस और साउंड बॉक्स की सर्विसेज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और न्यू ऑफलाइन मर्चेंट अब इसमें आगे चल कर के सहायता करेंगे। साथ ही दोस्तों, इन्होंने कहा कि इनके मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज भी इफ़ेक्टेड नहीं रहेंगे और ऑफलाइन पेमेंट्स ऑफरिंग जैसे कि पेमेंट क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीनें पूरी तरह से एज यूजुअल चलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये कुछ रात भरी खबर है कंपनी की तरफ से, लेकिन लोग घबराए हुए तो हैं ही, इसलिए अब ये पेटीएम को यूज़ करने में लोग अब बचेंगे, ज़्यादातर अब दूरी बना कर के रखेंगे। उससे दोस्तों पेटीएम का बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। उसी के चक्कर में इसका शेयर्स लगातार 2 दिनों से 20% की अपर सर्किट लगी हुई है, यानी कि 2 दिन में 40% शेयर्स टूट चुका है। और दोस्तों, आज ये 487 रुपये 20 पैसे पर आ चुका है। आज इसमें बिल्कुल सुबह से ही लोअर सर्किट 20% की लगी हुई है। सारे इसमें सेलर्स लगे हुए हैं, कोई भी ख़रीदार इस समय नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आज इसका जो लो गया है 487 रुपये 20 पैसे पर, यही क्लोजिंग है दोस्तों। यही इसका 52 वीक्स लो भी बन गया, यानी कि 2 फरवरी 2024 को 52 वीक्स लो। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर इस समय 52 वीक्स लो 487 रुपये 20 पैसे पर कहा जाएगा। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 20 अक्टूबर 2023 को 998 रुपये 30 पैसे पर था। तो इस समय आधे कीमत से नीचे खिसक चुका है पेटीएम का शेयर, और अब आने वाले समय में अभी इसमें तगड़ी गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, अभी इसके शेयर्स को परचेज़ करने से दूरी बना के रखें। यह न समझें कि आधी कीमत पर 52 वीक्स हाई से आ चुका है तो इसमें अब माल को उठा लिया जाए। दोस्तों, अभी इसमें तगड़े गिरावट आने की उम्मीद है, और इसमें जो आरबीआई की तरफ से अभी और भी एक्शंस की जो गुंजाइश की जा रही है, जो जांचें हो सकती हैं, कंपनी कुछ स्टेप्स ले सकती है, उन सबको देखते हुए अभी 197 कम्युनिकेशंस का फ्यूचर अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों, इस लोग मार्केट्स में ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका जब शेयर 100 रुपये के आसपास आए तब इसमें हाथ डाला जाए। तो दोस्तों, नए निवेशक पूरी तरह से अभी बिल्कुल चुप रहें पेटीएम के शेयर्स को ख़रीदने के बारे में। जिनके पास होल्डिंग पड़ी है तो वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेटीएम के शेयर्स में इतनी धड़ाधड़ गिरावट आ रही है, तो दोस्तों इसमें अब लोग पूछ रहे हैं कि ये आरबीआई का बैन कब तक लागू हो सकता है, यानी कि कब तक इसका आरबीआई का ये बैन रहेगा। तो दोस्तों, नॉर्मल कंडीशंस में आरबीआई इस तरह के बैन 15 महीने के लिए लगाती है, और इस दरमियान कंपनी कुछ स्टेप्स उठाती है, और आरबीआई ये समझती है कि कुछ सुधार हो रहा है तभी आगे कुछ आरबीआई निर्णय ले सकता है। लेकिन इस दरमियान में आरबीआई काफ़ी सतर्क रहेगा। और दोस्तों, पेमेंट के जो मसौदे हैं इस समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए जो अब पूरी तरह से बैन हो जाएंगे 29 मई 2024 से, तो इसमें ज़रूर जो निवेशक हैं, साथ ही जिनके अकाउंट्स खुले हुए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, वहाँ पर तो इस समय अफरा तफरी का माहौल है। ब्रांचों में तो इस समय और एटीएमों में पैसे निकालने की होड़ लगी हुई है। तो दोस्तों,
निगाह बना करके रखें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कंपनी की तरफ से अब अगला एक्शंस क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा निगाह रखनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल जो पेटीएम में इस समय डेली क्रैश चल रहा है शेयर्स में, वो अभी आगे और कंटिन्यू रह सकता है। तो दोस्तों बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करिएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पेटीएम के शेयर्स में जब भी ये 100 रुपये के आसपास हुए तभी हाथ डालना, तब तक दूरी बना करके रखें। आप लोगों का क्या विचार है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में जो आरबीआई ने अभी बैन लगाया हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे दूसरे निवेशक भी जान सकें। दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।